वैसे तो ये बीसीसीआई के सदर तो क्या कोई मैनेजर लगने की भी अहल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं यार, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। और भी यहाँ से पॉइंट रेज होता है, वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बाइसनेस को आप कैसे रोकेंगे? ये ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है, और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वही एरोगेंस उनकी गवर्नमेंट ने दिखाई। देखिए, जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं। अब तो वो चेयरमैन है। अब जय शाह ठीक है जी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है दैट व्हेन यू बिकम द हेड ऑफ इंटरनेशनल बॉडी देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, व्हाट यू डू, बिकॉज यू हैव टू गिव, यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल। बट इज़ इट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है किसी इंसान को न्यूट्रल रहना? मतलब अगर वो एक टॉप पोस्ट पे भी बैठा हुआ है, जो उसकी नेशनलिटी है वो जाहिर सी बात है उसका टिल्ट हमेशा उसी वक्त होगा। इंडिया को मारेंगे मिसाइल, आईसीसी को मारेंगे, घूमता जाएगा आपका मिसाइल। मैं आईसीसी को मारूंगा, अब आईसीसी को मारूंगा। और इधर हमारे वो मिसाइल तो पड़ गए ना, जो जहां पड़ने थे वो पड़ गए मिसाइल। मैं मारूंगा अब आईसीसी को। देखो इन्होंने बहुत खराब हरकतें की हमारे साथ। अमित शाह उनका बेटा भी है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी रहा है, इंडियन भी है, तो लॉजिकली उसका अपनी फौज को सपोर्ट करना बिल्कुल समझ में आता है कि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है। उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे किसी ने क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के, आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। घंटा हर बंदे ने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारनी होती है, उसे पूरा राइट है वो ट्वीट। और ये हैं आईसीसी के सदर हैं, ये बीसीसीआई के सदर नहीं है। वैसे तो ये बीसीसीआई के सदर तो क्या कोई मैनेजर लगने की भी अहल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं यार, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। आप जब कुछ कुर्सियों पे बैठते हैं तो आपको पता होता है तकाजे होते कि या तो आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं। यही चीज है कि बोने जब बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं तो कुर्सियां भी छोटी हो जाती हैं और अपनी वक़्त छोड़ देती हैं। वो शायद कहते हैं ना कि डैश जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। एक और भी यहाँ से पॉइंट रेज होता है, वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बाइसनेस को आप कैसे रोकेंगे? रोकेंगे? ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है, और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वही एरोगेंस उनकी गवर्नमेंट ने दिखाई। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं। अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये। वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो कि बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए, तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है। उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसों से। किसी ने क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के, आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा लें। हमारा मौका था ना, पहला मौका तो हमारा था। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो तो बोलते हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी? बोलना चाहिए था। अच्छा सुने, अच्छा सब कुछ छोड़े, अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, तभी तो उन्होंने कोई नहीं किया। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं?
या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? पीएसएल के मैच में जो इनिंग्स ब्रेक में जो जोश खरोश था लोगों का, और फिर जो चीफ ऑफ हमारे जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर वो भी आए हुए थे, और भी लोग आए हुए थे, मोहसिन नकवी वगैरह, और जिस तरह से मतलब फायरवर्क्स वगैरह हुए और गाने वगैरह मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह बजाए गए। आई मीन यू नो इट गेव मी द इम्प्रेशन कि हम कुछ भी कह लें लेकिन हम पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स को अलग कर नहीं सकते यार। मतलब बड़ा मुश्किल काम है कि आप पॉलिटिक्स को अपने मतलब नेशन से जो कैसे बोलते हैं कनेक्टेड चीज़ें हैं उनको आप अलग रख सकें मतलब स्पोर्ट्स से। इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, स्पेशली इन द सब कॉन्टिनेंट वेयर द पीपल टेंड टू बी इवन इन द साउथ एशियन रीजन में उसको अगर और कवर करूँ, स्पेशली वेयर पीपल टेंड टू बी सो इमोशनल एंड यू नो लाइक हाइपर पैट्रियोटिक व्हेन द चिप्स आर डाउन। तो मतलब हो ही नहीं सकता। लेकिन इफ जयशा डिड ट्वीट, it's another example of you can't keep politics and sports apart. It's as simple as that, yaar.